इमेजिन करें आपका एक नेबर है और उसके मसले ख़त्म नहीं होते। उसके घर का धुआं आपके घर आता है, बहुत शोर करता है और उसकी आवाज़ आपके घर पहुंचती है और उसके घर का हर मसला आपके घर पे असरअंदाज होता है। पिछले 4 साल से वो अपने घर पे नहीं था, कुछ सुकून था। 4 साल के बाद जब वो घर लौटता है तो वो मसले और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो नेबर डोनाल्ड ट्रंप है और वो घर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आज हम डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करेंगे कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ मुस्लिम ममालिक पर असरअंदाज हो रही हैं, स्पेशली पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या आपसे छुपा रही है, क्या बात दबा रही है, क्या आपको नहीं बता रही, वो हम बताएंगे आपको। डोनाल्ड ट्रंप का दूसरी मर्तबा डोनाल्ड ट्रंप 2.0 मुख्तलिफ है डोनाल्ड ट्रंप 1.0 से। चूँकि पहली मर्तबा डोनाल्ड ट्रंप के गिर्द काबीना में वो लोग थे जो उसको रोकते थे कि भाईजान ये काम आप नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप 2.0 में डोनाल्ड ट्रंप ने ख़ुद अपने गिर्द सिर्फ उन लोगों को इकट्ठा किया हुआ है, वो टीम इकट्ठी की हुई है जो कहते हैं कि यस सर, आप कहें हम हाजिर हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, जाए पना आप क्या नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं। सो लॉयलिस्ट्स की एक टीम है डोनाल्ड ट्रंप के गिर्द जो कि हुक्म का इंतज़ार करती है और ताबेदारी करती है। इसको पॉलिटिकल साइंस में हम स्ट्रॉन्ग मैन फॉरेन पॉलिसी कहते हैं, जिसे हम वन मैन फॉरेन पॉलिसी भी कह सकते हैं। यानी कि एक शख्स पूरे मुल्क के फ़ैसले ले रहा होता है और ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अगर हम इसे आसान अल्फाज में समझें तो वन मैन फॉरेन पॉलिसी या स्ट्रॉन्ग मैन फॉरेन पॉलिसी ये होती है कि वैसे ममालिक की जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो कमेटीज़ डिसाइड करती हैं, टीम्स डिसाइड करती हैं, इंस्टीट्यूशंस इदारे डिसाइड करते हैं। लेकिन जब एक शख्स की ईगो, एक शख्स की फ़ोन कॉल, एक शख्स की ट्वीट आपके पूरे मुल्क के फ़ैसले लेना शुरू कर दे बग़ैर किसी मशवरे के, तो वो मसला बन जाती है, स्पेशली वीक कंट्रीज़ के लिए जस्ट लाइक पाकिस्तान। क्योंकि हमें सोचने का मौका नहीं मिलता कि हम क्या रिएक्ट करेंगे, तो हम हमेशा से एक स्टेप पीछे रहते हैं। ये तैयारी का टाइम ना मिलना बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि नॉर्मल हालात में होता ये है कि ये फॉरेन पॉलिसी साल हर साल के ताल्लुकात पे बेस करती है। डिप्लोमेटिक टॉक्स होती हैं, मीटिंग्स होती हैं और फिर कहीं जाकर ट्रस्ट बिल्ड होता है और फिर डील होती है या फिर किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात ख़राब होते हैं। लेकिन जहाँ वन मैन फॉरेन पॉलिसी हो वहाँ पर सिर्फ एक शख्स के मूड पे डिपेंड करता है कि किस मुल्क के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे, और यही हम ट्रंप के केस में देख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि ट्रंप साहब ने किया क्या है एक्चुअली। आते साथ ही दूसरी मर्तबा जनवरी 2025 में कदम रखा ऑफिस में ट्रंप साहब ने, और पहला काम ये किया कि ट्रैवल बैन लगा दिया 19 ममालिक पे। और एक साल के बाद जनवरी 2026 में ये नंबर बढ़ के 39 मुल्कों तक पहुंच गया, जिससे तकरीबन 1 बिलियन लोग अफेक्ट हो रहे हैं। अब 1 बिलियन का मतलब ये है कि दुनिया में हर 8 बंदों में से एक बंदा जो है वो अफेक्ट हो रहा है। दूसरा काम ये किया कि ट्रंप साहब ने टैरिफ्स लगा दिए। अब टैरिफ होता ये है कि आप इंपोर्ट करते हैं जो चीज़, उस पर आप टैक्स लगा देते हैं। जैसे पाकिस्तान अपना सामान अमेरिका में बेचता है और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका है, तो वहाँ पर जो पाकिस्तान सामान बेचेगा उस पर 29% टैक्स लगा दिया और वो सामान महंगा हो जाएगा और वहाँ पर वो सामान कोई नहीं ख़रीदेगा। इससे हुआ यह है कि पाकिस्तान की 20 से 25% एक्सपोर्ट्स को नुकसान पहुँचा है और पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें 5 लाख लोगों की नौकरियाँ जो हैं वो ख़तरे में पड़ गई हैं। 5 लाख लोगों की नौकरियों का मतलब है 5 लाख ख़ानदान, यानी कि वो सब अफेक्ट हो रहे हैं एक शख्स की पॉलिसी की वजह से। तीसरा काम जो ट्रंप ने किया है वो ये है कि गज़ा पीस प्लान दिया है, जिसको पूरी दुनिया के एनालिस्ट्स तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है, जिसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरह पाकिस्तानी गवर्नमेंट ट्रंप को पोर्ट्रे करती है। ट्रंप के आते ही उसने कांग्रेस से एक खिताब किया जिसमें उसने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि पाकिस्तान ने एक टेररिस्ट अमेरिका के हवाले किया है। मोहम्मद शरीफुल्लाह उस टेररिस्ट का नाम था, जो कि मास्टरमाइंड था 2021 के काबुल एयरपोर्ट पर किए जाने वाले अटैक्स का, जिसके नतीजे में 11 अमेरिकी फ़ौजी हलाक हो गए थे। लेकिन एक बात जो आपको नहीं बताई गई
वो ये है कि अगले ही हफ्ते ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान को सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया और उसके नतीजे में पाकिस्तान को ट्रैवल बैन वाले जो ममालिक हैं उनकी फहरिस्त में शामिल करने की तजवीज़ दी। सो पाकिस्तान क्या है, एक वैल्यूड पार्टनर है या फिर सिक्योरिटी थ्रेट? एक्चुअली दोनों, डिपेंड करता है कि उस हफ्ते ट्रंप का मूड कैसा है। फिर मई 2025 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान झड़पें हुई, एक जंग हुई और उसमें ट्रंप साहब ने कहा कि मैंने ये जंग रुकवाई है और पाकिस्तान ने कहा कि जी जी आपने ही रुकवाई है। और फिर पाकिस्तान ने नॉमिनेट कर दिया पीस प्राइज़ के लिए, नोबेल पीस प्राइज़ के लिए ट्रंप साहब को। हालांकि इंडिया कहता भी रहा कि भाई ट्रंप साहब का कोई रोल नहीं है इस जंग को रुकवाने में, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, ट्रंप ही है जिसकी वजह से पाकिस्तान के बॉर्डर से इधर और बॉर्डर से उधर के लोग आज ज़िंदा हैं। इससे हमें पता चलता है कि हम कितने ज़्यादा डेस्परेट हैं अमेरिका की अटेंशन के लिए। वो शख्स, वो मुल्क जो हमारी एक्सपोर्ट्स को थ्रेटन कर रहा है, जो हमें हमारे पासपोर्ट पे बैन लगाने की बातें कर रहा है, हम उसको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं। एक्चुअली इसे पॉलिटिकल साइंस में क्लाइंटलिज्म कहते हैं। जब कोई कमज़ोर मुल्क अपनी इज़्ज़त, वक़ार, स्ट्रेटजिक इंडिपेंडेंस सब कुछ बेच देता है एक अमीर मुल्क को, एक स्ट्रॉन्गर कंट्री को, जस्ट फॉर सम शॉर्ट टर्म गेन्स। पाकिस्तान ये सब कुछ क्यों कर रहा है, इसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं और कुछ रीज़न्स वैलिड भी हैं, लेजिटिमेट भी हैं। सबसे पहली रीज़न तो ये है कि पाकिस्तान ने चक्कर लगाने होते हैं IMF के, और IMF पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है अमेरिका का, तो पाकिस्तान को अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने हैं। दूसरी बड़ी रीज़न आपको पहले बता चुका हूँ कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मार्केट, एक्सपोर्ट्स की सबसे बड़ी मार्केट वो अमेरिका है, तो पाकिस्तान को अपनी माशी हालत के पेश नज़र अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने पड़ते हैं। एक और बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी का सामना कर रहा है और TTP एक बहुत बड़ी थ्रेट है। पाकिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी के इश्यूज़ हैं। इसी तरह से खुरासान जो अफ़गानिस्तान में है, दाइश, वहाँ से हमें इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। इसके लिए पाकिस्तान ने अमेरिका से एक उम्मीद लगाई हुई है $400 मिलियन की, तो इसलिए भी ताल्लुकात अच्छे रखने हैं। तीसरी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान ने स्ट्रेटजिक पोजीशन जो है, पाकिस्तान की लोकेशन वो बेचनी होती है, उसका मंजन बेचना होता है अमेरिका के सामने कि वो इंडिया के बजाय पाकिस्तान को प्रेफर करे। पाकिस्तान ने क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं उस तक एक्सेस दी है और पाकिस्तान ने US बेस्ड कंपनीज़ को ऑफ़र की है कि वो यहाँ पर आकर बलूचिस्तान में गवादर पोर्ट के करीब ही एक डीप सी पोर्ट जो है वहाँ पर इन्वेस्ट करें। और ये जो क्रिटिकल मिनरल्स पाकिस्तान ने अमेरिका को ऑफ़र किए हैं, ये कोई कम मालियत के नहीं है, इसकी मालियत $6 खरब है। सो पाकिस्तान कहना ये चाह रहा है कि हमारे पास लोकेशन है, हमारे पास मिनरल्स हैं, हमारे पास पोर्ट्स हैं, तो हमें भूल ना जाना। सो ये जो वन मैन फॉरेन पॉलिसी है, इसके कुछ मसले हैं और मसले बहुत ख़तरनाक हैं। क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये वन मैन फॉरेन पॉलिसी है ना, ये कुछ ऐसा सच होती नहीं है। ये फ्रेंडशिप कहते हैं। जब दो लोगों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो उसको दोस्ती कहते हैं, और दोस्ती का एक मसला है कि दोस्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं, ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। ट्रंप साहब को देखें ना कि फरवरी में उसने पाकिस्तान की कांग्रेस के सामने तारीफ़ की, मार्च में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान को बैन करने की तजवीज़ दी, अप्रैल में टैरिफ्स लगाए, मई में ट्रंप साहब क्लेम कर रहे हैं कि उसने पाकिस्तान इंडिया की जंग रुकवा दी। तो ये मूड स्विंग्स लग रहे हैं। मैं आज सो के उठा हूँ, मेरा मूड अच्छा है तो मैं किसी की तारीफ़ कर दूँगा, और मेरा मूड अच्छा नहीं है तो टैरिफ लगा दूँगा। ऐसे मुल्क नहीं चलते। ये जो स्ट्रॉन्ग मैन फॉरेन पॉलिसी होती है, ये बहुत अनसर्टन होती है, ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। आप 5 ईयर्स इकोनॉमिक प्लान नहीं बना सकते, आप स्ट्रॉन्ग मैन फॉरेन पॉलिसी की बेसिस पे इंस्टीट्यूशंस नहीं बिल्ड कर सकते। यहाँ पर एक और एकेडमिक कॉन्सेप्ट है जिसे हम ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी कहते हैं। ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी ये होती है कि कोई शेयर्ड वैल्यूज़ नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं है, आप मेरी इस वक्त मौजूदा टाइम में क्या हेल्प कर सकते हैं, एक ट्रांजैक्शन की तरह। बस दो मुल्क इस तरह डील नहीं कर सकते, दो मुल्क इस तरह नहीं चल सकते। पूरी दुनिया का निज़ाम जो है वो इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, एक मुल्क की पॉलिसीज़ दूसरे मुल्क को अफेक्ट कर रही हैं, ग्लोबल वर्ल्ड है, तो हम इस तरह नहीं चल सकते। ये स्ट्रॉन्ग मैन फॉरेन पॉलिसी का मसला है कि अभी मेरा मूड ठीक नहीं है तो मैं उस मुल्क पे अटैक कर दूंगा, उसको उस पे सैंक्शंस लगा दूंगा। ऐसे मुल्क डील नहीं करते, ऐसे मुल्क फंक्शन नहीं करते, और दुनिया इस तरह नहीं चलती।
सो मेरा आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान ने पिछले 1 साल में अमेरिका को खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। पाकिस्तान ने गाज़ा पीस प्लान को सपोर्ट किया, पाकिस्तान ने ट्रंप को नॉमिनेट किया नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, पाकिस्तान ने पोर्ट्स और मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स ऑफ़र किए अमेरिका को, पाकिस्तान ने दहशतगर्द जो है वो उनके हवाले किया, क्या कुछ नहीं किया। और पाकिस्तान को बदले में क्या मिला? ट्रैवल बैन और टैरिफ्स। तो मैं आपके लिए ये एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि वन मैन फॉरेन पॉलिसी या स्ट्रॉन्ग मैन फॉरेन पॉलिसी नाम की कोई चीज़ होती है? थिंक अबाउट इट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।